Question number 9.22. At what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree so that it just suffer total internal reflection at the other face, the refractive index of the material of the prism. तो मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ यहाँ पर. ये एक प्रिज्म है, ठीक है. इसका एंगल ए हमें 60 डिग्री गिवन है और यहाँ पर एक रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है और फिर ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. तो रे का पाथ कुछ कुछ इस तरह से होता है. तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं इस फेस के और इस फेस के अलॉन्ग भी एक परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं. तो ये इंसिडेंट एंगल कितना है हमारे पास, सपोज I1 है, ये हमारे पास R1 हो जाएगा और ये हमारे पास हम ये रे का पाथ ले रहे हैं. तो ये किस एंगल पर इंसिडेंस होगी, ये IC होगा जिसको हम R2 ले लेते हैं अभी. तो हमारे पास एंगल A है 60 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का 1.524. ठीक है. तो हमें बताना है कि I1 एंगल क्या होगा, ये हमसे इसमें पूछा है और ये डेटा गिवन है. सो देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, साइन R2 का मतलब IC शुड बी इज इक्वल्स टू 1/1.524. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा, तो साइन IC की वैल्यू आ जाएगी, यानी साइन IC का मतलब है R2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 0.6542. IC की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 0.6542. इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 41 डिग्री आएगा. तो IC का वैल्यू 41 डिग्री है. IC का मतलब है R2 इज इक्वल्स टू 41 डिग्री. अब इसमें देखिए, इस प्रिज्म के केस में R1 प्लस R2 और ये हमारे पास, अगर हम इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लें, सपोज ये M पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल में R1 एंगल, R2 एंगल और M एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा. यही R1 एंगल R2 और प्लस एंगल M, ये 180 डिग्री होगा. और इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो A और M भी क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि 360 डिग्री होता है ना. तो फिर तो यानी R1 एंगल और R2 एंगल किसके बराबर होगा, एंगल A के बराबर होगा. ठीक है, ये हमारी कंडीशन आई है. और R2 एंगल हमारे पास 41 डिग्री है, A की वैल्यू पता है, तो R1 एंगल की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और R2 की 41 है और एंगल A की है 60 डिग्री. तो एंगल R1 कितना आ जाएगा, 60 माइनस 41 यानी 19 डिग्री. R1 की वैल्यू आ गई. अभी फिर से आप स्नेल्स लॉ देखिए, है ना. स्नेल्स लॉ से देखेंगे आप तो क्या होता है, साइन I1 अपॉन साइन R1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.524. ठीक है. और साइन I1 ही हमें कैलकुलेट करना है. और साइन R1 यानी साइन R1 का मतलब क्या हो गया, साइन 19 डिग्री इंटू 1.524. तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 19 डिग्री की वैल्यू होती है 0.356 इंटू 1.524. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4962 आएगी साइन I1 की वैल्यू. और I1 को हम देखेंगे साइन इनवर्स 0.4962 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास समवेयर अराउंड 30 डिग्री. यानी I1 हमारा इंसिडेंस एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी.